बिहार की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। नीतीश कुमार सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी की पीएचडी डिग्री पर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि मंत्री की डॉक्टरेट उपाधि संदिग्ध है, जिसके कारण पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर उनकी नियुक्ति रोकी गई है। ये मामला जून 2025 में तब सुर्खियों में आया था जब बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में अशोक चौधरी का चयन किया था। अब दिसंबर के अंत में यह विवाद फिर गर्मा गया है। BSU-SC ने 2020 में राजनीतिक विज्ञान विषय में 280 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। इंटरव्यू और योग्यता के आधार पर 274 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई, जिसमें मंत्री अशोक चौधरी का नाम भी शामिल था। उन्हें अनुसूचित जाति कोटे से चयनित किया गया। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को 18 उम्मीदवारों की सूची मिली, लेकिन अंतिम नियुक्ति पत्र जारी करने वाली लिस्ट में चौधरी का नाम नहीं था। शिक्षा विभाग ने उनके फाइल में कमियां पाई और मामले को आयोग के पास वापस भेज दिया। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने इस मुद्दे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विभाग ने मंत्री की डॉक्टरेट उपाधि को संदिग्ध बताया है और जांच की अनुशंसा की है। सरकार बताए कि क्या बिहार में मंत्रियों को बैठे बिठाए डिग्री बांटने और प्रोफेसर बनाने की कोई योजना चल रही है, या बिहार की प्रतिभा का मजाक और बेरोजगार युवाओं के अधिकारों पर डाका है। तिवारी ने मंत्री से प्रामाणिक जवाब मांगा कि उनकी डिग्री फर्जी नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि सत्ता का दुरुपयोग कर योग्य अभ्यर्थियों को पीछे धकेला जा रहा है। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जदयू ने स्पष्ट किया कि अशोक चौधरी से संबंधित फाइल की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गई, कुछ सर्टिफिकेट में कमियां मिली हैं, इसलिए मामले को आयोग के पास भेजकर मंतव्य मांगा गया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की गहराई से जांच हो रही है और जो भी अंतर सामने आएंगे उनके आधार पर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। मंत्री सुनील कुमार ने यह भी जोर दिया कि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी है और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। अशोक चौधरी ने 2002-03 में मगध विश्वविद्यालय से पीएचडी प्राप्त की थी। मुख्य विवाद यह है कि क्या यह डिग्री यूजीसी के 2009 के नियमों के अनुरूप है। उस समय कई पुरानी डिग्रियों की वैधता पर सवाल उठे थे। जून में चयन के बाद भी विपक्ष ने इसे सत्ता का दुरुपयोग बताया था। अब जांच की खबर से मामला और उलझ गया। यह घटना बिहार में शिक्षक भर्ती और योग्यता के मुद्दों को फिर से चर्चा में ला रही है। हजारों बेरोजगार युवा लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि एक मंत्री का चयन विवादों में घिर गया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह मामला आगामी दिनों में और तूल पकड़ सकता है, खासकर जब बिहार में शिक्षा और रोजगार प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं और पहले कांग्रेस में रह चुके हैं। उन्होंने चयन के बाद कहा था कि वे वेतन नहीं लेंगे और शिक्षा में योगदान देना चाहते हैं, लेकिन अब जांच के कारण उनकी नियुक्ति अनिश्चित हो गई है। विभाग का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही अंतिम फैसला होगा। फिलहाल पूरा मामला बिहार की सियासत में गर्म बहस का विषय बना हुआ है।